डियर व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपकी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। मेरी प्यारी फैमिली, आज मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ एक बिल्कुल रिच और क्रीमी पिस्ता आइसक्रीम। इतनी स्मूथ और इतनी टेस्टी कि एक बार लेते ही आप मार्केट वाली आइसक्रीम भूल जाएंगे। हर बाइट में पिस्ते का एक परफेक्ट फ्लेवर और मेल्ट इन माउथ टेक्सचर। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये घर पर बिल्कुल इजी और सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ बन जाती है। तो एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको इसके छोटे छोटे टिप्स दूंगी जिससे आपकी आइसक्रीम जो है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो चले आए देखते हैं कैसे बनती है ये परफेक्ट सी आइसक्रीम। तो यहाँ पे हमें इन सब चीजों की जरूरत होगी जो हर घर में इजीली अवेलेबल होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक मिक्सर लेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे हम 1 कप व्हिपिंग क्रीम डालेंगे। आप कोई भी किस्म की क्रीम यूज कर सकते हैं, लेकिन हमने इसको व्हिप करना है तो व्हिपिंग होगी और फुल चिल होगी, तो आपकी जो आइसक्रीम है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। साथ ही हम 1 कप इसमें कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए, यहाँ पे अच्छे से हो गया है। आपकी जो क्रीम है वो जितनी ठंडी होगी, आप उतने ही बेस्ट तरीके से जो है आइसक्रीम बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम फ्यू ड्रॉप जो है इसमें ग्रीन कलर के ऐड करेंगे। इससे जो बिल्कुल एक परफेक्ट पिस्ते का कलर आता है वही आएगा। तो चलिए, ये अच्छे से हो गया है। तो अभी हम इसे बंद करते हैं और चलाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसको ये आप लोगों ने बात याद रखनी है कि लाज़मी नहीं आप इसको किसी मिक्सर में करें, आप कोई ब्लेंडर में या किसी एक बाउल में ले लें। अगर बाज़ दफ़ा किसी कंट्री में गर्मी ज़्यादा होती है तो आप एक आइस का बाउल नीचे रख के उसके ऊपर आप इस तरीके से क्रीम को रख के विस्क कर सकते हैं, व्हिप कर सकते हैं। ये ईज़िली हो जाएगी, बिल्कुल भी ये मुश्किल नहीं है। तो चलिए, ये बहुत अच्छे से हो गया। 2-3 मिनट करने के बाद इसका टेक्सचर जो है इस तरीके से हो चुका था। चलिए, ये देखिए। तो अभी हमें करना क्या है कि हमें इस थोड़ा-सा हम इसको और बीट करेंगे। दोबारा से इसको चलाते हैं सिर्फ़ 1-2 मिनट के लिए, और उसके बाद हम इसको बंद करके बाहर निकालेंगे। ये अच्छे से व्हिप हो चुकी है। चलें जी, तो अभी हम निकालते हैं। जिस हम लोगों ने कंटेनर में, किसी बाउल में, किसी भी चीज़ में आप इसको ईज़िली निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे इस तरीके से इसको लिया है। तो यहाँ पे मैंने जो है पिस्ता थोड़े से इसको कटिंग करके रखा हुआ था ताकि इसमें अच्छा सा एक पिस्ते का फ्लेवर आ जाए। तो पहले इसको मैंने इसमें कर दिया था स्प्रेड अच्छे से। तो अभी इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इक्वल साइज़ में हमारा जो पिस्ता है वो सारी जगहों पे आ जाए। ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट जैसे पिस्ते का कलर होता है वैसे ही सेम आया है। तो चलें, ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अभी हमें करना क्या है कि अभी हम इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम एक वो जो रैप कवर होता है उससे इसको अच्छे से रैप करेंगे। रैप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे ये होगा कि जो क्रिस्टलाइज़ है वो अवॉइड होगा। तो जहाँ पे हम लोगों ने जो कतरे हुए बादाम रखे हुए थे, यानी कि पिस्ता जो रखा हुआ था, वो हम इस पे थोड़ा-सा गार्निश करेंगे। इससे ये होगा कि थोड़ा हमारी जो आइसक्रीम है वो सेम उसी तरीके की पिस्ते फ्लेवर की लगेगी, और दूसरा ये है कि खूबसूरत भी लगेगी। तो चलिए, ये बहुत अच्छे से हो गया है। हल्के से हम बादाम जो हैं वो भी इसके ऊपर कर देते हैं, इससे भी थोड़ा फ्लेवर अच्छा आएगा। अच्छा, इसका बेस्ट रिज़ल्ट ये है कि अगर आप लोगों ने आइसक्रीम बनाई है, तो आप लोगों ने इसको करना क्या है कि हम लोगों ने इस तरीके से इसको कवर किया, उसके बाद इसको रख देंगे जैसे कि हम लोगों ने पैक किया है, तो वो ये होगा कि 5-6 घंटे हम लोगों ने रखा। लेकिन अगर आप लोग बेस्ट रिज़ल्ट चाहते हैं, तो आप लोग इसको ओवरनाइट रखें। ईज़ी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग इसको फ़ौरी यूज़ करें, तो फिर इसके 5-6 घंटे जो हैं, वो बेस्ट हैं। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग इसको ओवरनाइट रखें, तो ईज़िली आप इसको रात को बनाएँ और फ्रीज़र में फ्रीज़ करें और सुबह ईज़िली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पे ये देखिए, मैंने इसको अच्छे से कवर कर दिया था ताकि क्रिस्टलाइज़ अवॉइड हो सके। इसको भी हम कवर करेंगे, साइडों से अच्छे से बंद कर देंगे और इसको हम फ्रीज़र में ओवरनाइट रख देंगे। तो चलिए, यहाँ पे 12 घंटे हो गए थे, तो अभी हम निकाल के देखते हैं। हम बहुत एक्साइटेड हैं कि हमारी जो आइसक्रीम है वो किस तरीके की जमी है। तो यहाँ पे ये देखिए कितना अच्छे से हो गया है। इसका सारा हम कवर इज़िली उतार लेंगे। बहुत अच्छे से ये हो गई है। यम बहुत मज़े की लग रही है। तो जल्दी से आप भी अपने किचन में जाएँ और इसको ट्राई करें, क्योंकि आप लोग जानते नहीं हैं कि आप लोग क्या चीज़ मिस कर रहे हैं। जब आप लोग भी इसको एक दफ़ा बनाएँगे तो फिर आप लोगों ने भी यही कहना है कि ये दुनिया की बेस्ट आइसक्रीम है। तो चलें, जल्दी से आप भी इसको बनाएँ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ भी इसको शेयर करें। चलें, ये देखिए बहुत ईज़िली ये आराम से
आ गई है हमारे चम्मच में। अगर आप चाहें तो आप लोगों को थोड़ा मुश्किल हो रहा है जैसे आइसक्रीम निकालना, तो आप लोग इस तरीके से करें कि कप में गर्म पानी लें और उसमें थोड़ी देर आप जो अपना चम्मच है आइसक्रीम वाला उसको डिप करके रख दें। तो उससे भी जो आपकी आइसक्रीम है वो इज़िली निकल जाएगी। बिल्कुल भी ये मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है और हर घर में ये इज़िली इंग्रीडिएंट्स मौजूद होते हैं। तो इसीलिए आप भी जल्दी से अपने किचन में जाएँ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। देखिए कितनी मज़े की लग रही है। थोड़ा-सा हम इसके ऊपर बादाम और पिस्ते को गार्निश कर देते हैं। सेम वैसी ही लुक निकलेगी। चलिए यहाँ पे हम थोड़ा-सा चॉकलेट सिरम कर देंगे, इससे भी फ्लेवर अच्छा आएगा। चलें जी, और खूबसूरती भी निकलेगी। तो इसके साथ-साथ अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाएँ और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसके साथ आप लोगों ने मुझे फीडबैक आपने लाज़मी देना है कि आपने ये आइसक्रीम बनाई है, ट्राई की है और आप लोगों को इसका रिज़ल्ट कैसा लगा है। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखना है और हँसते-मुस्कुराते रहना है। फिर इंशाल्लाह लौट कर आएँगे एक अच्छी-सी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।